नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व शफीअना व अय्यदना व रूहना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن حوله من أمته اكفلوا لي بست أكفلوا لكم بالجنة. قلت وما هن يا رسول الله؟ قال الصلاة والزكاة والبطن والفرج واللسان. رواه أحمد في مسنده أو كما قال النبي صلى الله عليه वसल्लम। जब सर में हवाए ताअत थी सरसब्ज शजर उम्मीद का था। जब सर में हवाए ताअत थी सरसब्ज शजर उम्मीद का था। जब सरसर इसियां चलने लगी उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब भी है खुली आसार व निशा सब कायम है। अल्लाह की राह अब भी है खुली आसार व निशा सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन उस राह पे चलना छोड़ दिया। जानी तुम्हें इस मोड़ पे ले आएंगे हालात। जानी तुम्हें इस मोड़ पे ले आएंगे हालात। जानी तुम्हें इस मोड़ पे ले आएंगे हालात। हंसना तो बड़ी बात है तुम रो भी न सकोगे। मोहतरम सामीन, बिरादरान इस्लाम और मिल्लत के जियालो, काफी देर से आप हजरात तशरीफ रख रहे हैं। मैं आप हजरात के दरमियान थोड़ी देर दो चार बातें बयान करूंगा। इंशाअल्लाह उसके बाद आप लोगों के दरमियान से रवाना हो जाऊंगा। मैं आपसे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये जो जगह खाली है आप हजरात आगे आ जाए। जिनको जाना है वो जाने दीजिए और जो जगह खाली है आप हजरात जरा आगे आइए और मिलकर बैठे। ये जगह काफी खाली है, आगे आ जाइए, जरा आगे आइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आइए आइए, जरा समझदार लोग हैं आप लोग, आ जाइए जरा आगे आइए, जरा आइए आगे बढ़िए। पीछे आपके भाई खड़े हैं वो उनको जगह दीजिए ताकि वो भी बैठ सके। आप हजरात आगे आ जाइए, आप भी इधर आगे आइए। ये जो काला कुर्ता पहने वो तो उधर घूमे हुए हैं। काला कुर्ता वाले इधर आइए, आगे 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 आइए। आप ही को देख रहे हैं, सिर्फ आप नजर आ रहे हैं हमको बस। इधर भी खाली है, जरा आ जाइए, आगे आइए। आप ये बताइए कि आप में से कौन लोग हैं जो जन्नत नहीं जाना चाहते हैं? जरा हाथ उठा बताइए। सब लोग जाना चाहते हैं? अच्छा, कौन लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? जरा हाथ उठा बताइए। ये चचा नहीं जाएंगे लगता है, आपको खै नहीं लगा रहे हैं। एक बार और हाथ उठाइए, कौन लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? जरा हाथ उठा बताइए। चलिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस-पास आपके इर्द गिर्द सहाबा कराम की एक जमात बैठी हुई थी। आपने उन तमाम लोगों को मुखातब करके फरमाया, ऐ लोगों, तुम लोग मेरे सामने 6 बात पर अमल करने की गारंटी दो। तुम इस बात की जमानत दो कि तुम 6 बातों पे अमल करोगे। अक़ुलु लकुम बिल जन्नह, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की गारंटी लेता हूँ। ये गारंटी
कौन ले रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले रहे हैं, जिनके लिए जमी बनी जमा बने, वही वजहतुल फका थे। वो नहीं होते तो न हम होते न आप होते। लौला का लमा खलक़ल अफलाक, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होते ये दुनिया की कोई चीज मौजूद नहीं होती। वो गारंटी ले रहे हैं, वो इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कराऊंगा। ये कौन गारंटी ले रहे हैं? ये गारंटी वो ले रहे हैं कि जब सारा इंसान परेशान होगा, कयामत का मैदान होगा, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, लोग परेशान होकर हज़रत आदम के पास जाएंगे कि आदम आप सिफारिश कर दीजिए, अल्लाह से कहिए कि हमसे इस परेशानी को खत्म कर दे। वो कहेंगे नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। लोग परेशान होकर हज़रत नूह के पास जाएंगे, हज़रत मूसा के पास जाएंगे, हज़रत ईसा के पास जाएंगे। तमाम अंबिया ये कहेंगे कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता। ये वो मोहम्मद हैं कि जब उनके पास लोग पहुंचेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, अर्श के करीब जाएंगे, सजदे में गिर जाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, सर नहीं उठाएंगे। अल्लाह कहेगा या मोहम्मद मोहम्मद अपना सर उठा, सर तोता मांग क्या मांगता है तुझे दिया जाएगा। इश्वा तुशवा सिफारिश कर, किसके बारे में करता है? तेरी सिफारिश कबूल की जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएंगे और फिर सिफारिश करेंगे, बारी बारी कहेंगे कि इन्हें जन्नत में दाखिल करना है, उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जिनके बारे में जो ऐलान होगा उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वो इंसान जिसके दिल में भाई के दाने के बराबर ईमान होगा, अल्लाह के रसूल कहेंगे ऐ रहल आलमीन इन्हें भी जन्नत में दाखिल कीजिए, उन्हें भी जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जो अपने नफ्स के बारे में नफ्सी नफ्सी का ऐलान नहीं बल्कि उम्मती उम्मती का ऐलान करेगा। वो कह रहे हैं मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, अगर आपके सामने दुनिया का कोई इंसान होता तो आप शक कर सकते थे, शुबा कर सकते थे ये कौन है जिनको उनका दुश्मन क्या कहता था? सादिक, सच बोलने वाले। उनकी सच्चाई के सामने दुनिया की तमाम सच्चाई फीकी है। वो कह रहे हैं कि तुम 6 बातों पे अमल करो, मैं तुम्हें जन्नत में दाखिला कराने की गारंटी लेता हूं। बोलिए गारंटी पक्की होगी या नहीं होगी? आप हज़रात 6 बातों पे अमल करेंगे? कौन लोग नहीं कहेंगे? हाथ उठाकर बताइए। जो लोग इन 6 बातों पे अमल करेंगे जरा वो हाथ उठाकर बताएं। फरमाते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल वो 6 बातें कौन सी है बता दी जाए ताकि हम उस पर अमल कर सके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नंबर 1 अस्सलाह, नमाज। ये तो बहुत मुश्किल काम है। कुरान ने ऐलान किया है नमाज मुश्किल है उन लोगों के लिए जो मुनाफिक है, नमाज भारी है उन लोगों के लिए जो दिल से कहते हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, जबान से कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। जो सच्चा पक्का मुसलमान होगा जबान से भी मुसलमान, दिल से भी मुसलमान, वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसके लिए नमाज भारी नहीं बल्कि उसके लिए नमाज है अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। अगर एक इंसान नमाज अदा करता है तो वो नमाज में अल्लाह तबारक व तआला से बात करता है। नमाज मजे की चीज है, नमाज लज्जत की चीज है। आपको यकीन नहीं आए तो आप दिन भर थक जाइए, काम करते रहिए, ज़ोहर के वक्त में आइए, वुजू बनाकर आप 4 रकात नमाज पढ़ के सिर्फ 2 मिनट मस्जिद में इत्मीनान से बैठ जाइए। देखिए नींद कितनी शानदार आता है, पूरा सुकून मिल जाता है। आप चूंकि नमाज में लगे नहीं इसलिए आपको नमाज की लज्जत और नमाज के मजा का अंदाजा नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बहुत मशहूर वाक़या है कि एक तीर उन्हें लग जाता है। तीर
इस तरह का था कि अंदर घुसा और फिर जब बाहर निकाला जा रहा है तो गोश्त के साथ बाहर आ रहा है, काफी तकलीफ हो रही है। उन्होंने फरमाया कि जरा रुक जाओ, मुझे नमाज में जाने दो। वो नमाज में जाते हैं और नमाज के दरमियान उस तीर को निकाल लिया जाता है, उन्हें पता तक नहीं चलता। जब तक वो नमाज में नहीं थे इतनी तकलीफ हो रही थी, और जब वो नमाज में गए तो उन्हें मजा आने लगा, इसलिए तकलीफ का पता नहीं चला। मैं इसको जलसों में मिसाल से समझाता हूं कि अगर रात भर आप जगे रहे, सुबह जाकर आप सोए, आपके बदन पर 1000 मच्छर बैठा हुआ हो, तो बताइए आपकी नींद टूट जाएगी? नहीं, चूंकि नींद का मजा ज्यादा है, मच्छर की तकलीफ कम है। जब नींद में मजा ज्यादा आ रहा है तो मच्छर की तकलीफ का एहसास नहीं है। 7 बजे शाम आप सो जाइए, 4 बजे सुबह अगर 2 मच्छर आपके बदन पे बैठ जाए तो आपकी नींद टूट जाएगी, आंख खुल जाएगी। हालांकि वहां तकलीफ कम है, लेकिन वहां नींद का मजा खत्म हो गया है, इसलिए तकलीफ का पता चलता है। नमाज में लज्जत है, नमाज में मजा है, लेकिन ये मेरे कहने से नहीं होगा, आपके करने से होगा। आप करके देखिए। मैं मिसाल दिया करता हूं कि एक मिठाई है मेरे हाथ में, अफलातून, बंबई की बहुत मशहूर मिठाई। मैं कहूं ये बहुत मजेदार है, 1000 रुपए किलो है। आपको यकीन नहीं आएगा, कुछ लोग हो सकता है यकीन कर लें कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं, लेकिन ये अफलातून की मिठाई आपके मुंह में मैं डालूं और फौरन निकाल लूं, फिर मैं आपसे पूछूं बताओ मजा आया? आप कहेंगे नहीं, मजा नहीं आया। आपके मुंह में मैंने डाला, हल्का चबाया, मैंने बुद्धि पे एक थप्पड़ लगाया, सारा गिरा दिया मुंह से, मैंने पूछा बताओ मजा आया? आप कहेंगे नहीं, मजा नहीं आया। मैं आपको दे दूं, आप उसे खा लीजिए, चबाकर अंदर आपके चले जाए। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ मजेदार है या नहीं, तो आप कहेंगे वाकई मुफ्ती साहब ये शानदार मिठाई है, बहुत मजेदार है। आप बताइए, ईद अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो मुंह में मिठाई डालकर अगर निकाल ली जाए तो पता कैसे चलेगा कि नमाज मजे की चीज है? जुमा आप नमाज पढ़ेंगे, जरा सा चबाया आपने, बुद्धि पर मारकर मिठाई निकाल दी गई, आपको पता कैसे चलेगा? आप नमाज में लग कर देखिए, खुदा की कसम ऐसा मजा आएगा, ऐसा मजा आएगा कि हमारे उलमा, हमारे सूफिया, उनकी शादी होती थी, पहली रात होती थी, वो 2 रकात की नियत बांधते थे, गुजर जाती थी और बीवी बगल में रहती, चूंकि उन्हें मजा आता था नमाज का। मैं वादे के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, आका व मौला ताजदार वफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंख को ठंडक नमाज में मिलती है। आप नमाज पढ़ के देखिए, आपके बदन को भी ठंडक मिलेगी, आपके दिल को भी सुकून मिलेगा, बदन को आराम भी मिलेगा। सबसे पहली बात थी कि हम लोग नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। कौन लोग नहीं पढ़ेंगे? हाथ उठाकर बताइए। आज से कौन लोग नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठा के बताइए। अब तक नहीं पढ़े ऐसे आप यकीन कीजिए, मैं नौजवानों से यह भी कहा करता हूं कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम एक वक्त की नमाज रोजाना आप मस्जिद में पढ़ें। एक ही वक्त की सही, रोजाना आप मस्जिद में पढ़ लीजिए। अगर 4 वक्त की आप नहीं पढ़ सकते हैं तो मत पढ़िए, लेकिन एक वक्त की नमाज कम से कम आप मस्जिद में आके जरूर पढ़िए। ये मुफ्ती होने की हैसियत से नहीं, हिकमत और मसलहत की हैसियत से कह रहा हूं, इसलिए इस पर एतराज न किया जाए। कम से कम एक वक्त की नमाज हमारा नौजवान मस्जिद में आए और मस्जिद में आकर नमाज अदा करें। यकीन कीजिए कि आप नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने जो कुछ मांगेंगे अल्लाह उसे कबूल करेगा। पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। कुल तवम्मा या रसूलल्लाह क़ाला अस्सलाम वज़्ज़का वल अमान वल बतन वल फरज वल लिसान। नंबर 2,
ज़कात, ये तो और भी मुश्किल काम। लोग चमड़ी दे देगा, दमड़ी नहीं देगा। माल सबसे ज्यादा प्यारा हमारे लिए, और जो हमारे बूढ़े बाप चचा हैं उनके लिए इरशाद है, यहरमु इब्नु आदम व यशिब्बु मिन्हु इस्नतान, कि इब्न आदम बुढ़ा हो जाता है, उसकी दो चीजें जवान हो जाती हैं, अल हिर्सु अलल माल वल हिर्सु अलल अमर, माल हासिल करने की लालच और जिंदा रहने की लालच, ये दो चीजें उसकी जवान हो जाती है। बूढ़े बाप चचा माल को और मजबूती से पकड़ते हैं, वो उसे अल्लाह के रास्ते में नहीं देते। आप ये बताइए ये माल किनका है? आपका नहीं। कुरान ऐलान करता है, मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने जो माल तुम्हें दिया है उसी में से खर्च करो। कोई दिमाग से माल नहीं कमा सकता है, कोई मेहनत से माल नहीं कमा सकता है। वो कुदाल चलाने वाला जो सुबह से शाम तक कुदाल चलाता है, उससे ज्यादा मेहनत कौन करता है? क्या वो माल कमा लेता है? वो उस कलम चलाने वाले से जो एसी में बैठा हुआ है उससे कम कमा रहा है। मैं मिसाल दिया करता हूं कि दो थ्री व्हीलर वाला आपके घर के करीब है, दोनों एक साथ अपने घर से बाहर निकलता है, शाम को जब दोनों आता है तो आप बताइए सीने पे हाथ रखकर, क्या दोनों की आमदनी बराबर होगी? एक 2000 कमा कर आता है, एक 1000 कमा कर आता है। दोनों थ्री व्हीलर वाला चल रहा है रोड पर से, जैसे ही सड़क से गुजरता है, पहला वाला 1 मिनट पहले गुजरता है, उस वक्त में 10 सवारी गली से आ रहा था, उसके एक साथी के पांव में कांटा चुभ गया, सब रुक गया। 1 मिनट हुआ उस कांटा के निकालने में, तब तक पहली गाड़ी गुजर गई, दूसरी गाड़ी आई और दूसरी गाड़ी को ये 10 सवारी मिल गई। बताइए ये सवारी देने वाला कौन है? अल्लाह है। माल सुबह को आता है, शाम को चला जाता है। माल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का दिया हुआ है। माल कोई इंसान अपनी मेहनत से नहीं कमा सकता है, अपनी मेहनत से नहीं कमा सकता है। माल तकदीर की चीज है, माल किस्मत की चीज है। आप देखेंगे कि अक्लमंद भिखारी है, आप देखेंगे कि वो बेवकूफ जिसे चलना नहीं आता, जिसे कपड़ा पहनना नहीं आता है, चलता है तो लगता है कि ये भौंका है, बेवकूफ है, ये नालायक है। आप देखेंगे बसा औकात उसकी लुंगी इस तरह है, एक ऊपर उठी हुई है, दूसरे नीचे उठी रखी हुई है, लेकिन उसकी लुंगी को खींच दीजिए, 1 से 2 लाख रुपए वो हमेशा अपने कमर में लेकर चल रहा है। मेरे गांव में एक बौकू नाम है, बौकू नाम ही बौकू है, उसे बौकू बौकू कहते हैं। मुंह भी देखने में बौका जैसा लगता है, चाल चलन भी बौका जैसा। कोई वक्त ऐसा नहीं होगा कि उसके कमर में 3 से 4 लाख रुपए नहीं रहता। वो घर में पैसा नहीं रखता है, वो बहुओं के डर से नहीं रखता है, लेकिन हमेशा पैसा अपने कर्जे में रखता है। अल्लाह ताला जब चाहता है, जिसे चाहता है मालदार बना दिया करता है। बहुत से वाकयात हैं, एक आदमी दूसरे के दर पे जाता है भीख मांगने के लिए, और जब वो भीख मांगता है वो धुतकार कर भगा देता है। करोड़ों का मालिक था, बेहतरीन बिल्डिंग थी, वो कहता है नहीं तुम मेरे सामने से चले जाओ। 20 साल के बाद अचानक एक दिन ऐसा आता है कि वो बिल्डिंग वाला जो करोड़ों का मालिक था वो फकीर बन जाता है। वो जाता है भीख मांगने के लिए, वो पहुंचता है दरवाजे पे। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचता है, उसका एक दरबान था, दरबान में देखा तो ये कह दिया कि चले जाओ बाद में मिलना। अचानक वहां से सेठ उठता है और उसके पीछे चला जाता है, उसे पकड़ के लाता है, अपने घर में बैठाता है, उसे खाना खिलाता है, कुछ देर तक उससे बात करता है, फिर उसे पैसे देता है और ये कहता है कि आपने मुझे पहचाना कि मैं कौन आदमी हूँ? उसने कहा नहीं मैंने नहीं पहचाना। उसने ये बताया कि 20 साल पहले मैं हाथ ले उठाकर भीख मांगते थे, आपके दरवाजे पे गया था, आपने मुझे भिखारी समझकर वहां से हटा दिया था। मैं वाकई उस वक्त में भिखारी था। आज आप देख लीजिए मैं करोड़ों का मालिक हूँ और आप फकीर हैं। अमीरों कुछ न दो ताने तो न दो हम फकीरों को, अमीरों कुछ न दो ताने तो न दो हम फकीरों को। सोचो जरा अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा?
अगर यही अमीर गरीब बन गया तो क्या होगा? 1 लाख में 2500 रुपए अल्लाह का है। ये रुपए आपको हर हाल में निकालना होगा। अगर आप नहीं निकालेंगे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 88 पर है और भी दूसरी जगह पर है, मन आताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दी ज़काता, जिसको अल्लाह ने माल दिया उसने ज़कात अदा नहीं की, मुसलमानुहु यौमल क़ियामति शुजाअन अक़वा, उसके माल को कल क़यामत के दिन एक गंजा सांप बना दिया जाएगा। लहू ज़बीबतान, जिसके पेशानी पे 2 काले नुक्ते होंगे, जो इस बात की अलामत होगी ये सबसे ज्यादा जहरीला है। उस सांप को उसके गले में डाल दिया जाएगा। वो सांप उसके गलफरे को पकड़ेगा और गलफरे को खींचकर ये कहेगा, अना कंज़ अना माल, मैं तेरा वो खजाना हो, मैं तेरा वो माल हो जो तूने दुनिया में जमा करके रखा था, आज मैं सांप बनाकर तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया गया हो। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ऐलान करता है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो सोने और चांदी जमा करते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। हमारी माएं और बहनें जो अपने हाथ में सोने का कंगन, अपने कान में सोने की बाली पहनती है, चांदी रखती है, सोने और चांदी रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, उसकी ज़कात नहीं निकालती है, न वो निकालता है न उसके शौहर निकालते हैं। और इसी तरह वो पैसे जो हम जमा करके रखते हैं उसकी ज़कात नहीं निकालते। अल्लाह ऐलान करता है, वबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। यौम युहमा अलैहा नारु जहन्नम वतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, जिस दिन जहन्नम की आग सुलगाई जाएगी और उसका ये सोना चांदी उसे सिक्के की शक्ल में बनाकर, और ये हमारा 2500 का नोट उसे सिक्के की शक्ल में बनाकर गरमाया जाएगा, आग से तपाया जाएगा। जब वो बिल्कुल लाल हो जाएगा, लोहे के गुण से पकड़कर दागा जाएगा। उस इंसान की पेशानी को जिसने दुनिया में माल को जमा किया था, उसकी पेशानी को दागा जाएगा, उसके दाएं पहलू को दागा जाएगा, बाएं पहलू को दागा जाएगा, फिर पीठ को दागा जाएगा। और कुरान ऐलान करता है, कहा जाएगा कि वो माल है जो तूने अपने नफ्स के लिए जमा करके रखा था। आज हमारे उलमा, हमारे हुफ़ाज़ अपने लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, उन यतीम बच्चों के लिए जिसके सर पे सहारा नहीं है, आपके उन नौनिहालों के लिए जिसे वो कलेमा पढ़ाना चाहते हैं, जिसे वो तौहीद और रिसालत का सबक सिखाना चाहते हैं, उसके लिए आपके दर पे पहुंचते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं, आप अंदर मौजूद होते हैं। आप अपने बच्चे से कहते हैं कि कह दो मौलवी साहब को कि अब्बा घर में नहीं है। कभी सोचा आपने कि किस तरह कैसे पैसा मांग मांग के लाया जाता है? और अगर मदरसे में उसने लाया, अगर खुदा न खास्ता मदरसे का सेक्रेटरी और मदरसे का सदर गांव का बड़ा आदमी हो, ईमानदार आदमी हो, तब देखिए उनका ताव और उनकी वो हुकूमत कि ये बंदा जिसने दर दर ठोकरें खाकर पैसे लेकर आया ताकि बच्चों पे खर्च किया जाए, उसे गुलामी की जिंदगी बसर करनी पड़ती है। खुदा की कसम, आज अगर ये कहा जा सकता है तो सबसे बड़ा जिहाद उन मौलवियों का है जो मदरसे में पढ़ाते हैं और जो आपके मस्जिद में इमाम। आपकी बीवी जब मार्केट जाती है तो 10,000 से नीचे का मार्केट नहीं हुआ करता, उसकी शॉपिंग नहीं होती। आपकी बीवी जब बीमार होती है, डॉक्टर के यहाँ जाती है, तो अल्ट्रासाउंड और खून जांच और दवाई लेकर 5,000 से नीचे खर्च नहीं होता है। मौलाना की बीवी ये तो आसमान से उतर कर आई है, ये न बीमार होती है न शॉपिंग की जाती है। क्या है या नहीं? आप लोगों ने देखा है कभी? नहीं, वो आसमान से आती है और फिर आसमान पे चली जाती है। कैसे दिल गवारा करता है लोगों को। वो मस्जिद के नाम पे पैसा नहीं दे सकता, वो मदरसे के नाम पे पैसा नहीं दे सकता है। वो नौजवान, वो हमारे बाप चचा जो एक पिंडाल शादी में लगाते हैं 5 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, 1 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आपके गांव में मदरसा चल रहा है,
मदरसे के बच्चों के लिए खाने का इंतजाम नहीं है, वो एक शाम का खाना नहीं दे सकता है। मुसलमानों के पास पैसे की कमी नहीं है, मुसलमानों के पास आज ईमान की कमी है। ज़कात इसलिए था, अल्लाह के रास्ते में माल इसलिए देना था ताकि माल की मोहब्बत कम हो जाए। आप माल कहाँ खर्च कर रहे हैं? शादी के उस टेंट में जो आपका कोई काम नहीं आने वाला है। 7 फोर व्हीलर लेके बारात में जा रहे हैं, आप उनका खर्च जोड़ लीजिए। हमारी माँ और बहनों को वो कपड़ा शादी में दिया जा रहा है, बनारसी साड़ी, और वो जो लहंगा और चुनरी है वो उसे कब पहनेगी? मरने के बाद सपने में देखेगी कि हम पहने थे या नहीं पहने। वो या तो पहनती नहीं है, अगर पहनी है तो शादी के दिन बस। वो खरीदा जाता है 10,000 में, और लहंगा चुनरी तो 2-2, 4-4, 5-5 लाख। वो भी ऐसा कपड़ा लगता है किसी भिखारी का रुमाल कहीं गिर गया हो, उसी को लहंगा बना दिया और चुनरी बना दिया, क्योंकि 1 मीटर कपड़ा भी नहीं रहता है। हमारा मुसलमान पैसे देखिए कहां खर्च कर रहा है। आपको पैसे कहां खर्च करना होगा? मदरसों से, मकतब पे, तालीम की राह में। खुदा की कसम, हमारा मालदार भाई जो हमारे गांव और माशरे में है, वो ये तय कर ले कि हम एक गांव में ऐसा 15 मकतब चला सकते हैं जिसमें हिंदी की तालीम भी हो, अंग्रेजी की तालीम भी हो, कुरान की तालीम भी हो। तो हमारा बच्चा बाहर नहीं जाएगा, हमारा बच्चा यहाँ डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मैं आपको सीने पे हाथ रखकर दर्द की बात बतलाता हूँ कि अगर मुस्लिम माशरे में तलाश लिया जाए 1 लाख की आबादी पे भी कि कोई एक IPS दे दो, कोई एक IPS देने के लिए तैयार नहीं है। MP का जो हल्का होता है 4 से 5 लाख का, बल्कि 16 लाख का, उसमें भी एक IPS और एक IAS मिलना मुश्किल है। बताइए हमारी माली हालत कैसे ठीक होगी? हमारी सियासी हालत कैसे ठीक होगी? हमारे पास जब तालीम आती, हम IPS बनते, हम IAS बनते, हम गवर्नर बनते। ये जो MP और MLA पूरी दुनिया के लोग से वोट हासिल करके वो चले जाते हैं सांसद, क्या वो हुकूमत चलाते हैं? नहीं, वो तो डाकू और चोर और चौहार होते हैं, उनका काम ही गलत है। उनके पीछे यही IPS और IAS वगैरह का दिमाग होता है, वही काम करते हैं। ये तो सिर्फ हाथी के दिखाने के दांत है, उनके पीछे जो काम कर रहा है वो पढ़ी लिखी कौम है। अगर ये कौम आप देने लगे तो खुदा की कसम इस मुल्क पे और इस मुल्क के सिस्टम में आपका वो हिस्सा होगा, आइंदा चलकर आपको मोहताज नहीं बनना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें अपने गांव को मजबूत करना होगा, हमें माल अल्लाह के रास्ते में देना होगा। आप के लिए मस्जिद में ज़कात की रकम नहीं लगती है, लेकिन एक आबादी में मस्जिद बनाना फर्ज है। वो ज़कात की रकम के अलावा आपकी असल पूंजी से पैसा देना या आपके ऊपर फर्ज ऐन है कि आप खर्च करके मस्जिद की तामीर करें। आप हज़रात, पहली बात तो ये कि ज़कात की रकम को जोड़कर आप जाकर मदरसों में पहुंचाइए, आप जाकर गरीब और यतीम को पहुंचाइए, आप जाकर उन बेबस के बच्चों को जो कि भैंस चलाते हैं, जो गाय चलाते हैं, उनको आप अपने गोद ले लीजिए, इस माना कर गोद लीजिए कि इसको IPS बनने तक, इसको इंजीनियर बनने तक, इसको मौलाना बनने तक जितना पैसा लगेगा वो पैसा मैं दूंगा। और वो पैसा इस तरह दीजिए कि आप जानिए, अल्लाह जाने, दुनिया को दिखाने के लिए। खुदा की कसम ये माशरा बदले थे। या रसूलल्लाह, क़ाल अस्सलाम वज़्ज़कात वल-अमाना वल-बतन वल-फ़रज वल-निसान। नंबर 3 अमानत। जो चीज जिसकी है वो उसको दे दीजिए। अगर आपने पड़ोसन से प्याला मांग के लाया है मेहमान को खिलाने के लिए, तो काम खत्म होने के बाद पड़ोसन को पहुंचा दीजिए।
आपने कुदाल मांग के लाया काम करने के लिए तो वो वहां पहुंचा दीजिए। आज हमारी माँ और बहनों का हाल क्या है कि अगर वो बगल वाली से 10 प्लेट मांग के लाई है तो 5 पहुंचाएगी और 5 हजम। हमारा बाप चचा अगर कुदाल मांग के लाया खेत का काम करने के लिए, इन्होंने लेकर गया, ये हमसे लेकर चले गए, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फुला को दे दिया, उसने उनको दे दिया, उसने उनको दे दिया। 2 महीने 3 महीने बाद जब हमें जरूरत पड़ी, काफी याद करने के बाद पता चला कि फुला लेकर गया है। हम फुला के पास पहुंचे, फुला ने कहा चिला के पास है, चिला के पास पहुंचे, चिला ने कहा सिला के पास है, और सिला के पास पहुंचे तो उसने कहा आप मिलनवा ही नहीं। ये सूरत हाल है या नहीं हमारे माशरे में? अमानत का एक मतलब है कि जो चीज जिसकी है वो उसको दे दीजिए। अलारिया तो मुअद्दात, इस्तेमाल के लिए जो चीज दी जाती है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, वो काम होने के बाद फौरन उसे दे दिया जाता है। लेकिन आज हमारा ये माशरा इस तरह का नहीं है। मैं आपको एक वाकया बतलाता हूँ, बनी इस्राइल के जमाने का वाकया है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया है। एक शख्स है, उसने अपनी जमीन बेच दी। जमीन खरीदने वाला जमीन खरीद कर उसमें हल चला रहा था, हल बैल का जमाना था। वो हल चलाते हुए अचानक उसका हल अटक गया। उसने हल को किनारे किया, बैल को किनारे किया, उसने देखा कि ये है तो क्या है, उसने कुदाल लिया और उसको खोदा। काफी खोदने के बाद गड्ढे से एक सुराही मिलती है, वो सुराही उसने किसी मेहनत के साथ, काफी ताकत के साथ उसे बाहर निकाला। चूंकि वो गली हुई थी, उस पर ढक्कन लगा हुआ था, उसने उस सुराही का ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खोला, देखा सोने की चांदी है, सोने की चांदी से ये सुराही भरी हुई है। उसने उसे किसी मेहनत के साथ अपने सर पर उठाया और वहां से चल दिया। हम होते तो कहाँ जाते, बीवी के पास जाते, कहते गोदरेज खोलो, अंदर का लॉकर खोलो, सबसे पहले उसमें छुपा के रखते, कहते कि किसी को पता न चलने दो। उसने क्या किया, अपने सर पे लिया और पहुंचा कहाँ, उस इंसान के पास जिससे उसने जमीन खरीदी थी। जमीन खरीदने वाले के दरवाजे पे, जमीन बेचने वाले के दरवाजे पे गया, उसके दरवाजे पे दस्तक दी। उसने पूछा कौन है, उसने अपना नाम बताया, फिर अंदर गया और उसने ये कहा कि सुराही मेरे सर पर है, इसको उतारो नीचे। उसको नीचे उतारा गया और उस शख्स ने क्या कहा कि ऐ जमीन बेचने वाला, ऐ जमीन बेचने वाला, तूने मुझसे जमीन बेची थी, तूने सुराही नहीं बेची है, सोने के सिक्के नहीं बेचे हैं, इसलिए ये सुराही तेरी है, ये सोने तेरे हैं, मैं नहीं ले सकता। ये चूंकि जमीन मैंने खरीदी है, जमीन मेरी होगी, लेकिन सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। जमीन बेचने वाला क्या कहता है, नहीं नहीं, मैंने तेरे यहाँ जमीन भी बेच दी, जमीन में जो दरख्त है, जो पौधे हैं, वो भी तुम्हारे यहाँ बेच दिया, इसलिए जमीन में जो सुराही है वो भी तुम्हारी है, जो सोने के सिक्के हैं वो भी तुम्हारा है। बेचने वाला कह रहा है तुम्हारा है, ये खरीदने वाला कह रहा है तुम्हारा है, ये तुम्हारा 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 इतना चलता रहा कि आपस में लड़ाई की नौबत आ गई। बात पहुंची वक्त नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, उन्हें बुलाया गया, पूछा गया अल्लाह तुमा गुलाम, क्या तुम दोनों के पास लड़के हैं? उनमें से कहा एक ने कहा मेरे पास बेटा है, दूसरे से पूछा क्या तेरे पास बेटी है? कहाँ बेटी है? कहा दोनों का निकाह करा दो, जितना माल है इन दोनों को दे दो। सोने का सिक्का है, लड़ाई किस बात पे है? तेरा 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 तेरा, वो भी कह रहा है ये तेरा है, ये भी कह रहा है ये तेरा है। आज आपके नाज़िम इजलास अगर अखीर में ऐलान करें कि एक घड़ी मिली है, किसकी है, तो 50 लोगों की लाइन लग जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जलसों में ऐसा हुआ है। एक घड़ी मिली है, किसकी है, 50 लोगों की लाइन लग जाती है कि हजरत मेरी है। बताइए वो किसी एक आदमी की होगी कि 50 की होगी? ये ईमान है। और वहां ईमान क्या है कि सोने के सिक्के और कह रहे ये तेरे हैं, ये तेरे हैं। आज एक बारिश जमीन है, आधा कट्ठा या आधा धूल जमीन है, दो मुसलमान भाई झगड़ रहा है, लड़ाई करते करते अदालत चला जाता है। दादा गया था अदालत और झगड़ा चला था। 40 साल के बाद जब फैसला आता है, पोते के हिस्से में मालूम किया जाता है कि इस केस लड़ने में कितना खर्च हुआ था, तो 40 लाख रुपए और जमीन सिर्फ 40,000 की।
एक बालिश जमीन के लिए दो भाई आपस में खून खराबा कर रहा है, सगा भाई है, एक बाप की दोनों औलाद है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि छज्जी का मसला है, आपस में ऐसा झगड़ा है कि मौत तक एक दूसरे से बात नहीं करता। ये अमानत है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 135 की रिवायत है, ला दीन लिमन ला अमानत ला। दूसरी जगह है ला ईमान लिमन ला अमानत ला। जिसमें अमानत नहीं है उसमें ईमान नहीं है। आज आप अदालत चले जाइए, 100 केस अगर अदालत में हो तो 99 हमारे मुसलमान भाई हैं। ये मुसलमान झगड़ने के लिए पैदा हुआ, वो भी आपस में। इसमें तो दम है नहीं। कहां रहमा बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, आपस में तो रहम दिल होना चाहिए। जब गैर की बात आए तो देखिए भीगी बिल्ली बनेगी। अगर कोई डाकू आ जाए तो दरवाजे से घर घुस कर ये मुसलमान कहेगा, देखो मेरी हिम्मत कि डाकू को देख के मैं घर घुस गया। फिर जब वो मेरे घर के करीब आया तो मैं उसको देखकर बिस्तर में घुस गया। देखो मेरी हिम्मत के जब वो घर के अंदर से मेरा सामान चोरी कर रहा था तो मैं लिहाफ के अंदर दुबक कर अपने सांस को दबाए हुआ था कि कहीं पता न चल जाए। ये हिम्मत मुसलमानों में रह गई। बताइए कितना बहादुर होगा वो। अब तो पत्ता भी खरकता है तो डर जाते हैं लोग। ये सूरत हाल हमारी होगी। ये तय कीजिए कि जो जिसका माल है वो उसको दे देंगे, जो जिसकी जमीन है वो उसको दे देंगे। खुदा की कसम इसी में सुकून है आपका। आपने जमीन इसलिए दबाई थी, आपने बेईमानी इसलिए की थी ताकि आपका बच्चा, आपके औलाद उस पर रहे, राज करे। आप यकीन कीजिए बेईमानी का माल आपकी औलाद के पास नहीं रहेगी। और अगर आपने औलाद होने से पहले बेईमानी की होगी तो अल्लाह न करे आपकी औलाद अपाहिज हो जाएगी, नाकारा हो जाएगी। और यहाँ नहीं तो अल्लाह मियाँ की यहाँ ऐसी कुताई पिसाई होगी कि होश ठिकाने लग जाए। हमारे और आपके दरमियान कर्ज का मामला होता है, लेन देन। आप जिससे जब कर्जा लीजिए उसको उस वक्त में दे दीजिए, यही अमानतदारी है। आपको जो काम सुपुर्द किया जाए उस काम को आप अंजाम दीजिए। मजदूर हैं, 8 घंटे का अगर आप काम लेते हैं, 8 घंटा काम करने का 500 रुपए लेते हैं, आप 500 रुपए लीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको ठेका पे दिया जाए तो एक दिन में एक दीवार तैयार है, वही इंसान आप है। और अगर आपको मजदूरी पे दी जाए तो उसी दीवार के तैयार होने में 5 दिन लगता है। और अगर हमारे काम कराने वाले मालदार को उसका पड़ोसी मिल गया तो आम मजदूर को वो 500 रुपए दे रहा है, उसको कह रहा है तुम अपना आदमी हो, 300 रुपए रखो। पेट भी काटेंगे तो अपना आदमी, छुरी भी चल रही है तो किस पर? अपने आदमी को। तुम अपना आदमी इसलिए 300 रुपए रखो। अरे बेवकूफो, ये अपना आदमी था और मजदूर था तो तुम्हें कहना चाहिए कि मजदूरी तो 500 है, मजदूरी तो 400 है, तुम अपना आदमी हो, तुम 600 रुपए रखो, तुम 800 रुपए रखो। इसी बहाने उसकी मदद करनी चाहिए। तो नहीं, उसका पेट काटेगा कि 300 रुपए रखो। उसकी जिम्मेदारी थी काम कराने वाले की कि जिसकी जितनी मजदूरी है पूरी दे दे, और काम करने वाले की जिम्मेदारी थी कि वो पूरा काम ठीक से करे। ये अमानत है। अगर हम इस अमानत में खयानत करेंगे कल अल्लाह के यहाँ जवाब दे। या रसूलल्लाह क़ाल अस्सलाम वज़्ज़का वल अमाना वल बतन वल फरज वल लिसान। नंबर 4, शर्मगाह की हिफाजत। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो गुनाह फैला हुआ है वो 2 है, हरामखोरी, हरामकारी। आज का नौजवान गलत राह पे
गलत डगर पे उस सिमत में चल रहा है कि अगर आपको मालूम हो जाए तो अल्लाह की पनाह, ये मोबाइल हमारे नौजवानों को गुनाह का रसिया बना दिया है। इस मोबाइल ने हमारे मुआशरे में बेहयाई को आम किया है, ज़नाकारी को आम किया है, ऐसी गंद फैलाई है कि अल्लाह अल्लाह। बिलाशुबा इसमें हमारी माँ और बहनों का भी हाथ है। हमारी माएं और बहनें अपनी बेटियों पे, अपने बेटों पे नजर नहीं रखती है। जितनी लड़कियां बिगड़ रही हैं, गैरों के साथ या अपनों के साथ भाग रही हैं, उसमें 99% 99% उसकी मां का दखल है। तुझे बहू रानी बना के क्यों लाया गया था? तुझे 100 आदमी जाकर गाड़ी पे सवार करके इसलिए लाया गया था कि तुम इस लड़के की औलाद की हिफाजत करो, इसके खानदान की देखभाल करो। ये लड़का शादी के बाद नौकरी के चक्कर में बाहर रहता है, खाने कमाने के चक्कर में पैसा कमाने के लिए बाहर चला जाता है, और उसकी बीवी अपने मोबाइल को अपनी बेटी के हाथ में दे रही है, और उसकी बेटी 1 घंटे 1.5 घंटे तक बात कर रही है, और ये औरत इसके कान पे जू तक नहीं रहेगी, ये देखने तक नहीं जाती कि हमारी बेटी क्या कर रही है। बल्कि अल्लाह माफ करे, हमारी माएं वो भी है जो अपनी बेटी को बाज़ाब्ता कहती हैं कि तुम फलां के साथ बात करो। ये सूरत हाल हमारे माशरे का है। हमारी माँ और बहनों ने क्या किया? ऐसा कपड़ा पहनना शुरू किया, ऐसा कपड़ा पहनना शुरू किया कि अल्लाह की पनाह। फरमाया था सरकार दो आलम ताजदार बत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की रिवायत है, सिनफानी मिन उम्मती लम तरहुमा, 2 लोग ऐसे होंगे जो मेरे जमाने में नहीं होंगे, बाद के जमाने में होंगे। उनमें से एक वो है निसाउल कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रुऊसुहुन्ना कास्लिमातिल बुख्तिल माइला ला यदखुलुल जन्नता वला यजिदन रिहा व इन रिहा लतूजद मिन मसीरती कदा व कदा। कुछ औरतें वो होंगी जो कपड़ा पहनी हुई होंगी लेकिन नंगी होंगी। आप देख लीजिए, ऐसा बारीक कपड़ा, जालीदार कपड़ा हमारी माएं बहनें पहन रही हैं कि इधर से उधर साफ दिखाई देता है, या वो ऐसा चुस्त लेगिंस टी-शर्ट और ऐसा कपड़ा पहनती है कि उसके बदन से वो चिपक जाता है, ऊंच नीच और नशे वो फराज का साफ पता चलता है। या वो इतना शॉर्ट, इतना छोटा कपड़ा पहनती है। आप देख लीजिए लड़कियों के लिए कैसा कैसा कपड़ा आया होगा यहां तक, और फिर बाज का तो नीचे का जो पायजामा है एक तरफ यहां से वहां तक फटा हुआ और यहां से वहां तक मुकम्मल सिर्फ और सिर्फ एक धागे से जोड़ा हुआ, और हमारी माएं ब्लाउज पहनती है जिससे पेट दिखता है, हमारी बहनें स्कर्ट पहनती है जिससे उसकी रानें दिखती हैं, और उसका भरवा भाई, भरवा शौहर, भरवा बाप, बेगैरत बाप खुद अपनी बेटी को स्कूटी पर बैठा कर लेकर जा रहा है। उसकी रान इसके रान कर सकती है, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं होती है। गली के कुत्ते, गली के औलाद, गली के लौंडे, गली के बदमाश उनकी बेटियों को भूल रहा है, लेकिन ये बाप शान के साथ उसे नंगा बनाकर ऐसा कपड़ा पहनाकर जिससे बदन का सारा हिस्सा दिखता है उसे लेकर जा रहा है। कहाँ? स्कूल में, कॉलेज में रखने के लिए। जरूरत इस बात की है कि हमारा बाप बेदार हो, हमारा भाई बेदार हो, उसकी माएं और बहनें अगर गिड़गिड़ाए, पांव पे गिर जाए कि मैं ऐसा कपड़ा ला कर दो, उसे हरगिज़ वो कपड़ा न दे। आप अंदाजा लगाइए कि लोग पैसा कमाने वाला कैसे पैसा कमा रहा है। हर साल वो औरतों के कपड़े में कमी करता जा रहा है, कमी करता जा रहा है। एक
वक्त आएगा तो उसे मुकम्मल नंगा कर दिया जाएगा, बल्कि वो वक्त आ गया है कि सिर्फ ऊपर के हिस्से पे और नीचे के हिस्से पे एक बारिश कपड़ा रहता है, बाकी मुकम्मल नंगा है। अल्लाह अल्लाह। जब हमारी माएं और बहनें इस तरह का कपड़ा पहनेंगी तो बताइए कि उसकी इज्जत पे हमला होगा या नहीं? उसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? जरूरत इस बात की है कि हमारी माएं और बहनें सही कपड़ा पहने, मुकम्मल ढक कर रहे। अगर वो घर में है तो ऐसा कपड़ा पहन रही है कि बदबू आती है कपड़े से, और बाहर जा रही है तो मलिके विक्टोरिया बन के जा रही है। ऐसा चमक दमक वो खुशबू लगाकर और वो मेकअप करके कि 1 घंटे से मेकअप कर रही है, और सबसे नया कपड़ा वो पहनकर वो निकल रही है। कपड़ा लाके दिया शौहर ने, अब दिखा रहा है गली और कुत्तों, गली के कुत्ते लुच्चे लफंगों को। ये हमारी माँ और बहनों का मिजाज। बहाना करती है कि हम पर्दे में कैसे रहें। इस्लाम ने जुल्म नहीं किया है। मैं मिसाल के साथ बताया करता हूं कि अगर आपके यहां मिट्टी आए कहां रखेंगे? ढेला जो मंगवाते हैं कहां रखेंगे? दरवाजे पे। बालू आए कहां रखेंगे? दरवाजे पे। गिट्टी कहां डालते हैं? दरवाजे पे। सोना और चांदी आए कहां रखते हैं? लॉकर में छुपा के। 10 का नोट मिले जहां तहां जेब में डाल देंगे, 2000 का नोट मिले उसे अंदर छुपा के रखते हैं। इस्लाम ने कहा मेरी माएं और बहनें, तुम सोना हो, तुम चांदी हो, तुम हीरे हो, तुमने छुप कर रहना है। तुम 3 की चीज हो, तुम ढेला नहीं, गिट्टी नहीं, बालू नहीं, तुम 10 के नोट नहीं, तुम 2000 के नोट हो। लेकिन हमारी माँ और बहन समझने के लिए तैयार नहीं। आज लव मैरिज तकरीबन 70% लोगों का हो रहा है। शादी से पहले ताल्लुक जो हराम है, आज का नौजवान लड़का, नौजवान लड़कियां क्या है। एक किस्सा मैं बताता हूं जो अखबार में आया हुआ था कि एक लड़का जब अपने घर से बाहर निकलता था तो मेन गेट पे ताला लगा रहता था। चारों तरफ से बड़ी दीवार, घर में तन्हा बीवी और मेन गेट में ताला लगाकर चला जाएगा। एक दिन दोस्तों ने घेरा और ये कहा कि तुम ताला लगा के क्यों जाते हो? वो बेचारी कहां जाएगी? उसी के पास चाबी दे दिया करो। उसने क्या जवाब दिया? नौजवानों जरा सुनो। उसने ये कहा कि शादी से पहले जब मैं इसे बुलाता था कि फला बाजार आ जाओ, फला बागीचे में आ जाओ, फला पार्क आ जाओ, तो ये अपने बाप की, अपने माँ की, अपने खानदान की इज्जत की परवाह किए बगैर वो किसी तरह छुप छुपा कर मेरे पास बागीचे में आ जाती थी, पार्क में आ जाती थी, मार्केट आ जाती थी रंगरेलियां करने के लिए। आज क्या गारंटी है कि जब मैं काम करने के लिए जाऊं तो ये किसी दूसरे के पास नहीं जाए। आज अगर मैं छोड़ देता हूं जिसको अपने बाप की, अपने माँ की, अपने खानदान की इज्जत की परवाह नहीं, उसे एक अजनबी शौहर की क्या परवाह? हमारी माँ और बहनें समझें। और बहनों का क्या हाल है कि आप अगर बाहर से आए, अल्लाह न करे कि अगर कोई लाल रंग आपके यहां पर लगा हुआ है, तब तो फिर बीवी से झाड़ू खाने के लिए तैयार हो जाएगा। वो समझेगी कि कहीं से लिपस्टिक लगवा के आया है। किसी औरत के साथ ये था, क्यों? उसे ये पता है कि जब मैं कुंवारी थी तो ये मेरे पीछे था। आज क्या गारंटी है कि दिन भर बाहर रहता है, किसी दूसरे के पीछे न जाए। मियां बीवी जिंदगी का 2 पहिया है। जिंदगी की गाड़ी जो चलती है उसके ये 2 पहिए हैं, मियां और बीवी, और दोनों को आपस में मिलाकर रखने वाला वो बीच का लोहा
जो दोनों पहिए को मिलाकर रखता है वो एतमाद है, वो भरोसा है। वो बीच का लोहा जिस दिन टूट जाएगा, एक पहिया इधर गड्ढे में रहेगा, एक पहिया इधर गड्ढे में रहेगा। जो लव मैरिज करता है, बीवी का एतमाद शौहर पर से खत्म, शौहर का एतमाद बीवी पर से खत्म, दोनों को मिलाकर चलने वाला जो लोहा था वो टूट गया है। इसलिए ये इधर पड़ा रहेगा, उधर पड़ा रहेगा, उसकी जिंदगी मुसीबत बन जाती है, जीते जी उसका घर जहन्नम बन जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि तन्नूर है, आग जल रही है, आग के शोले जब बुलंद होते हैं तो कुछ नंगे मर्द और नंगी औरतें उसके साथ ऊपर आ जाया करते हैं। आपने मालूम किया कि कौन है, आपको बतलाया गया वो लोग जो दुनिया में अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं करता था, आज उसको नंगा करके इस आग में डाल दिया गया है। हमारा नौजवान भाई, नौजवान बहनें, उसे पूरी दुनिया गलत रास्ते पे डालने के लिए पहले जियो नेटवर्क दिया फ्री, और फिर उससे पैसे भी लिया जा रहा है, और ऐसे ऐसे एडवर्टाइज उसके सामने लाया जाता है कि अगर वो कुरान की तिलावत भी मोबाइल पे कर रहा हो, नेट ऑन हो, तो अचानक उसके सामने गंदी तस्वीर आ जाता है। ये क्यों? करोड़ों रुपए, अरबों रुपए मगरिबी तहजीब के लोग इस तरह की चीजों के तैयार करने में खर्च कर रही है ताकि मुसलमानों को गलत रास्ते पे डाल दिया जाए। और हमारा मुसलमान नौजवान भाई भी, बहनें भी आसानी के साथ उसकी राह में जा रहे हैं। कुरान ऐलान करता है कि जन्नत कौन जाएगा, कामयाब कौन होगा, क़द अफ़लहल मुमिनून, वो मोमिन कामयाब होगा जिसकी चंद सिफतें हैं, उसमें एक सिफत है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। आप याद रखिए, जिसने अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल किया, बीवियों के अलावा चाहे जिस तरह भी इस्तेमाल करे, अपनी शहवत पूरी करने का दुनिया का कोई भी तरीका अगर वो अपनाया, उलाइका हुमुल आदून, वो हद से आगे बढ़ने वाला है। कल क़यामत के दिन उसे जहन्नम की आग में जलना है। अगर दम तो एक माचिस की तीली जलाकर आप उसके ऊपर कुछ देर हाथ रखे रहिए। इस आग को बर्दाश्त करने की हमारी उंगली में ताकत नहीं है। वो आग इससे कई गुना बढ़ी हुई आग होगी। वो आग जब हमारे बदनों को लगेगी तो क्या हाल है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन क़ुल्तु वमा हुन्ना या रसूलल्लाह क़ाल अस्सलाम वज़्ज़कात वल अमाना वल फरज वल बतन वल लिसान। कितनी चीज हो गई? नंबर 1 नमाज, नंबर 2 ज़कात, नंबर 3 अमानत, नंबर 4 शर्मगाह की हिफाजत, नंबर 5 पेट की हिफाजत। मुझे पर्ची मिल गई मुख्तसर करने के, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं। नंबर 5 पेट की हिफाजत, पेट की, यानी इसमें हराम लुक़मा नहीं जाना चाहिए। इसमें वो चीजें नहीं आनी चाहिए जिससे कुरान ने मना किया, हदीस में मना किया। हदीस में आता है कि अगर कोई मुसलमान शराब के एक घोंट को पी लेता है, एक घोंट अगर वो शराब पीता है तो 40 दिन तक उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं। वो या एक घोंट का 40 दिन तक असर रहता है। ये शराब हराम है। इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्जुम मिन अमलि शैतान। शराब गंदी चीज है, शैतान का काम है। शराब के जरिया शैतान तुम में दुश्मनी पैदा करवाता है, अदावत पैदा करवाता है, झगड़े पैदा करवाता है। शराब के जरिया एक शौहर शराब पी कर आता है, अपनी बीवी पे लाठी बरसाता है, अपनी बीवी को तलाक देता है।
शराब नमाज से रोकती है, अल्लाह के जिक्र से रोकती है। अल्लाह ने कहा है मुसलमानों, फलन तुम मुंतहून, क्या तुम बाज नहीं आओगे शराब से? शराब इंसान की अक्ल को कम करती है। अगर आप में 100% अक्ल है, आपने एक दिन शराब किया, कुछ न कुछ % घट जाएगा। दूसरे दिन पीजिए, तीसरे दिन पीजिए, चौथे दिन पीजिए। ये हदीस में आता है कि जब तक आप शराब पीते रहेंगे, आपकी अक्ल धीरे 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 कम होती जाएगी। इसलिए शराब पीने वाला कभी कभी मजनू हो जाता है, पागल हो जाता है, खपती का शिकार हो जाता है, और ऐसा हो जाता है कि वो जानवरों से बदतर हो जाता है। शराब पीने वाला जब शराब पी कर आता है, अल्लाह माफ करे, शराबी गिरा हुआ है, रास्ते पे पड़ा हुआ है, कुत्ता उसके मुंह में पेशाब कर रहा है और वो मुंह खोल कर पी रहा है, और फिर कहता है शुक्रिया भाई शुक्रिया, तुमने पानी पिला दिया। उसे ये भी नहीं पता कि कुत्ते ने मुंह में पेशाब किया था या कोई आदमी पानी पिला रहा है। आज हमारा मुसलमान भाई शराब की दुकान पे लाइन लगाए हुआ है, लाइन लगकर वो शराब लेता है, 1000-2000 में बोतलें खरीद रहा है। बिहार की सरजमीन पे जब रोक लगाई गई सरकारी तरफ से, तो कोरेक्स पी रहा है, गांजा खा रहा है, और वो गुटके हम और आप शान के साथ खा रहे हैं, जो हमारे गुर्दों को खत्म करता है। अच्छा भला इंसान, नेक और परहेजगार, नमाज का पाबंद, लेकिन आप देखिए गुटखा शान के साथ खा रहा है, वो उसके लिए ऐब ही नहीं है। जबकि जो ब्लेड जिससे हम लोग बाल वगैरह साफ करते हैं, उस ब्लेड को अगर एक पानी में डाल दिया जाए और गुटके को डाल दिया जाए, तो उस ब्लेड को वो गला दिया करता है। अगर किसी अस्पताल में कैंसर का बीमार 1000 है, आप रिसर्च कर लीजिए, 999 वो होगा जो गुटके का इस्तेमाल करता है। क्या आपने देखा नहीं कि उस पर लिखा रहता है कि इसके इस्तेमाल से कैंसर होता है? आज हमारा नौजवान 25 से 30 रुपए निकालता है अपनी जेब से और गुटखा खरीदता है। दिन भर में 6 गुटके खा रहा है, 150 रुपए वो खत्म कर रहा है एक दिन में, महीने में 4500 रुपए। और वो कहेगा हम गरीब हैं, हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, मौलाना हम 200 रुपए नहीं दे पाएंगे, छोड़ दीजिए मेरे बच्चों। कम वक्त जब तुम 150 रुपए रोज, 1500 रुपए 10 दिन में, 4500 रुपए एक महीने में गुटके में फूंक रहे थे, तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हमारा नौजवान ये कह रहा है कि हम खाने के लिए मोहताज हैं, हमारे घर में बरकत नहीं है। आप देख लीजिए उसके पैसे कहां खत्म हो रहे हैं। इस पेट को महफूज रखिए हराम चीजों से, शराब से, गुटखे से, हराम लुकमे से। जो हराम लुकमा किसी गरीब को का हक मार के लिया गया हो, किसी कमजोर को सता कर लिया गया हो। यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, वो बदन जन्नत में नहीं जा सकता है जिसे हराम खाना दिया गया। क़ुल्तु वमा हुन्ना या रसूलल्लाह, क़ाल अस्सलाह वज़्ज़काह वल-अमानह वल-फ़रज वल-बतन वल-लिसान। सबसे आखिरी बात, ज़बान की हिफाजत करनी है। ये ज़ुबान जिसका इस्तेमाल हम गाली में करते हैं, ये जुबान जिसका इस्तेमाल हम गाना गाने में करते हैं, ये जुबान जिसका इस्तेमाल हम दो भाइयों में झगड़ा पैदा करने के लिए करते हैं, ये जुबान जिसका इस्तेमाल हम झूठ बोलने के लिए करते हैं, कल क़यामत के दिन इस जुबान का हिसाब होगा। हमारे मुंह से क्या निकल रहा
इसकी कोई परवाह नहीं। हम बाप से भी झूठ बोल रहे हैं, गांव के इमाम से भी झूठ बोल रहे हैं, बड़े बूढ़े से भी झूठ बोल रहे हैं, और इस मोबाइल ने तो झूठ की लानत को फैला दिया है। पूछा जाए मुझसे मौलाना कहां है, मैं अभी मुंगेर ही में हूं, कहूंगा भागलपुर पहुंचने वाला।